न्यूज नेशन पर सुशांत के करीबी ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। सुशांत को ड्रग्स दिए जाने की बात सुनील नाम के शख्स ने की है और दवा के नाम पर ड्रग्स दिया करती थी रिया सुशांत को, ये कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि सुनील ने तो ये तक कहा है कि सुशांत के पैसे पर रिया ही ऐश करती थी, बल्कि अपनी फैमिली पर भी सुशांत के पैसे का खर्च करवाती थी, बल्कि सुशांत को अपनी बहनों से दूर भी रिया करना चाहती थी। एक रिपोर्ट देखिए। सुशांत डेथ मिस्ट्री को लेकर न्यूज नेशन के कैमरे पर एक बार फिर आया वो सच जो इस केस में दफन राज को बेपर्दा कर सकता है। सुशांत को रिया देती थी ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी। क्या दवा के नाम पर सुशांत को दी जा रही थी ड्रग्स? पिताजी उनके डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन करते थे, मेडिसिन के नाम पे ये ड्रग्स दे रही थी। क्या सुशांत के पैसे पर रिया एंड फैमिली करती थी ऐश? चक्रवर्ती के परिवार का खर्चा कौन उठा रहा है? न्यूज नेशन के कैमरे पर इस बार सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जो सुशांत मर्डर मिस्ट्री में ड्रग्स, इश्क और साजिश के कॉकटेल की ओर इशारा करता है। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का दावा है कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी और रिया इस ड्रग्स को दवा बताकर सुशांत को दे रही थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, ये आज ईडी ने खुलासा किया है। इसके पहले से मैं चैनल के माध्यम से बोलते आ रहा हूं कि ये रेगुलर ड्रग्स लेती थी, ये ड्रग सप्लाई भी करती थी, ये ड्रग पेडलर भी है। सुनील शुक्ला ने तो यहां तक दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम को लेकर भी गहरी साजिश रची गई और इसी का नतीजा है कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम उनके घर के करीब के अस्पताल में नहीं कराया गया, बल्कि उनके शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में हुआ। और हॉस्पिटल का नाम लिखना भाभा हॉस्पिटल, वो केवल 1.5 किलोमीटर लंबा है, गाड़ी से केवल 4 मिनट दिखा रहा है। कूपर हॉस्पिटल 6.5 किलोमीटर लंबा है, उसको आधा घंटा गूगल मैप दिखा रहा है। तो बताइए, जो आदमी गुजर गया तो आप नज़दीक वाले हॉस्पिटल में ले जाओगे कि आप कूपर ले जाओगे? तो इधर तो शंका क्लियर होता है कि आपने क्यों प्रेफर किया कि यहाँ ने कूपर लेके जाओ। यानी कूपर क्यों आपने बोला? क्योंकि कूपर में आपकी कोई साजगार्ड होगी। सुशांत के जिम पार्टनर ने सबसे पहले मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत देकर इस मामले में गवाही देने की पेशकश की थी। सुनील का कहना है कि सुशांत उनके बड़े भाई जैसे थे। सुनील ने न्यूज नेशन के कैमरे के सामने ये भी दावा किया है कि सुशांत के पैसों पर ही रिया एंड फैमिली ऐश कर रही थी। चक्रवर्ती के परिवार का खर्चा कौन उठा रहा है? तो आप एक चीज समझिए, जो उनके पिताजी रिटायर्ड हैं, 80,000 का भाड़ा, प्राइम रोज जो बिल्डिंग में रहती है 80,000 का भाड़ा, 2 ड्राइवर हैं 20-20 हज़ार, वो 40,000 हो गया। पर्सनल ट्रेनिंग लेती है वो, हम जाते हैं जिम में, हमारा एक दिन का 1,500 का पर्सनल ट्रेनिंग का कॉस्ट है। घर पे आएंगे तो ज़्यादा होगा, मैं 1500 भी पकड़ता हूँ तो 50,000 रुपया महीने का होता है। दूसरा, वो डांस प्रैक्टिस करती है स्टूडियो में जाके, उसका भी देना पड़ेगा। कोई फ्री में आपके साथ तो डांस तो नहीं करेंगे, उसका 30,000। और 4 लोग जो परिवार में हैं चक्रवर्ती के, वो चारों का मैं मिनिमम एक आदमी का 25,000 पकड़ता हूँ, मिनिमम वो लाख रुपया। तो टोटल 3 लाख रुपए का पूरा बोझ या एक्सट्रॉशन बोलो, सुशांत से रिया चक्रवर्ती करते आ रही है। मैंने इसमें ना शैम्पू, ना लिपस्टिक, ना परफ्यूम, ना शॉपिंग, मैंने कुछ नहीं पकड़ा। इतना ही नहीं, सुनील ने तो ये भी आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती को बचाने में जुटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक नॉर्मल सी एक्टर, जो एक्टर भी नहीं बोलूंगी, स्ट्रगलर मैं बोलूंगा, उसके लिए सरकार के लोग आके उनके फेवर में बात कर रहे हैं। जब पूरा देश सुशांत की डेथ मिस्ट्री का सच जानना चाहता है, ऐसे में सुशांत के जिम पार्टनर की जुबानी रिया की साजिश की कहानी इस केस को सुलझाने में मददगार हो सकती है।